नमस्कार दोस्तों। फोबिया एक बिना किसी तर्क के भय को कहा जाता है जो जबरदस्ती का बनाया हुआ डर का माहौल होता है अपने स्वार्थ और अपने हितों को साधने का, जिसको बिना तर्क वितर्क में बनाया जाता है और पैदा किया जाता है। आज उस कपड़े के टुकड़े की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से महिलाएं प्रताड़ना झेलती हैं और कई बार जान से भी हाथ धो बैठती हैं। दोस्तों, सही मायने में वो कपड़े का टुकड़ा उस महिला की अपनी चॉइस में नहीं होता है, बल्कि उसके शोषण का वो टुकड़ा होता है जिसे पुरुष विहीन समाज में महिला पर थोपा जाता है। हिजाब जो महिलाओं के अधिकारों का शोषण करता है, दबाता है, उन्हें खत्म करता है। हिजाब जो महिलाओं को खुले वातावरण में जीने की आजादी को छीनता है। हिजाब जो पुरुष समाज की ऐसी बेड़ियां हैं जिसको मुस्लिम महिलाएं जबरदस्ती पहनने को मजबूर हैं। दोस्तों, वर्ल्ड नो हिजाब डे अभी बीता ही है जिसमें महिलाएं हिजाब का विरोध करती हैं, और हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जहां एक ओर अफगानिस्तान, सीरिया समेत खाड़ी देशों की कई महिलाएं शरिया कानूनों से लड़ने और अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रही हैं, वहीं पर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने खुलेपन में रहने पर भी हिजाब को पहनने पर अड़े हुए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आप अपने मन का कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो धर्म को मानना हो या ना मानना हो। भारत का संविधान भी आपको उसके लिए रास्ता देता है और आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी रक्षा करता है। पर जब आप स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर जहां समानता यानी कि इक्वलिटी का ही नियम सबसे पहले सिखाया जाता है, वहां लीक से हटकर चलना चाहेंगे और विरोध भी करेंगे और विरोध में धरने पर भी बैठ जाएंगे, तो ये 100% 100% गलत की श्रेणी में ही आका जाएगा। दोस्तों, हमारे देश की बेटियां और बहनों के साथ मैं एक ऐसी महिला का जिक्र करना चाहूंगा जिसने हिजाब को ना पहनने की आवाज उठाई थी और जिनका नाम है मशी जो ईरान की रहने वाली हैं। वो अलग बात है कि वो अब वहां नहीं रहती, क्योंकि अगर वो अब तक वहां होती तो उनका धड़ सर से अलग हो चुका होता। वो अपनी बात बताती हुई कहती हैं कि ईरान में मुझसे कहा गया कि अगर मैं अपना हिजाब हटाती हूं तो मुझे बालों से लटकाया जाएगा, अगर मैं अपना हिजाब हटाती हूं तो मुझे मेरे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और मुझ पर जुर्माना लगेगा और बीच सड़क पर मुझे हर रोज कथित नैतिकता के रखवालों द्वारा पीटा जाएगा। अगर मेरा बलात्कार भी होता है तो वह भी मेरी ही गलती होगी। अगर मैं हिजाब नहीं पहनती हूं तो मैं अपने ही देश में एक महिला के तौर पर नहीं रह सकती। ये उस लेडी का बयान है। और पश्चिमी देशों में यानी कि वेस्टर्न कंट्री में उनसे यह कहा गया कि अगर वे अपने इस अनुभव को साझा करती हैं, किसी का शेयर करती हैं और अपनी कहानी बताती हैं, तो वो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रही हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी महिलाओं की निजी कहानियां हैं और अनुभव सामने आए हैं और आते हैं जिनमें उन्हें केवल हिजाब ना पहनने के कारण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। महिलाएं जो खाड़ी देशों में शरिया कानूनों के बीच रहकर यातनाएं झेल रही हैं, उनकी पीड़ा गलत नहीं हो सकती बल्कि सत्य है और सच है। दोस्तों, उन मुस्लिम लड़कियों को समझना चाहिए जिन्होंने कर्नाटका के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद पैदा कर दिया है और विवाद बढ़ाए जा रहे हैं। कारण था कॉलेज प्रशासन ने यानी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लास में हिजाब पहनकर बैठने को मना कर दिया था। स्कूल प्रशासन अपनी बात पर अड़ा है और लड़कियां भी अपनी बात पर अड़ी हैं और उनके साथ साथ कुछ मुस्लिम संगठन भी समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। यूनिफॉर्म, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है कि हर किसी को समान दिखाने के लिए ही होती है, क्योंकि वे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, अपने माता पिता की संपत्ति या अपने खुद के फैशन और स्टाइल या अपने पसंदीदा चीजों को दिखाने या व्यवहार को दिखावा करने नहीं जा रहे हैं। चलिए, इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए या कल्पना कीजिए, सपोज कीजिए कि आप सड़क से जा रहे हैं और आपको वहां पर एक कपल हाथ में हाथ पकड़े जाता हुआ दिख जाता है। कपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि युवाओं का मैटर है। उनके जूते बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। वो जो सूट पहना हुआ है, जो उन्होंने सूट पहन रखा है, उनकी सूट की जो कीमत है आपकी सालाना तनख्वाह से भी ज्यादा है। इनफैक्ट लड़के ने जो सनग्लासेस पहनकर रखे हैं उसको बेचा जाए तो आप एक फोन या कंप्यूटर ले सकते हैं, तो अंदाजा लगाइए कितने महंगे होंगे। कल्पना करने के लिए हम बोल रहे हैं। ये देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अरे यार, जिंदगी हो तो ऐसी हो। शायद यही रिएक्शन होगा आपका। दोस्तों, अगर बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक यूनिफॉर्म उनके लिए सिर्फ यूनिफॉर्म का नाम है, वह किसी काम के लिए नहीं होती उनके एजुकेशन में, बल्कि यूनिफॉर्म जो है वो सिर्फ समानता, इक्वालिटी को बढ़ावा देती है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके माता पिता 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, फिर भी आप स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनेंगे। और यदि आपके माता पिता मुश्किल से घर का खर्च ही पूरा कर पाते हैं, तब भी आपको वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगी। तो देखा जाए तो आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति आपकी शिक्षा में कोई खास परिवर्तन नहीं लाती है। आने वाला जो शिक्षक है उसकी नजर में भी सिर्फ वेशभूषा सामान्य है। दोस्तों, आशा यही करते हैं कि इतने आसान तरीके से समझाने के बाद भी तालिबानी मानसिकता से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध कई ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट की महिलाएं जैसे उठ खड़ी हुई हैं। उन्होंने हिजाब और बुर्के जैसी गुलामी की निशानियों को त्यागते हुए स्वतंत्रता मांगना प्रारंभ कर दिया है। हमारे देश में भी हमारी माताएं बहनें समझेंगी और इस राह पर कदम बढ़ाएंगी। दोस्तों, अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम सब जो ये प्रताड़ना है, जो ये जबरदस्ती की चीजें हैं, इन सब से महिलाओं को, अपनी बहनों को, सबको निकाल सकें। वीडियो पसंद आती है, काम अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।